कार्यक्रम किया गया है वो पूरे प्रदेश के में इसी प्रकार से सभी जिलों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी कर्मचारियों की जो समस्या है, अगर शासन नहीं मानता है तो 16 अप्रैल को पुनः भोपाल में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें पूरे प्रदेश से कर्मचारी एकत्रित होकर वहाँ जो है एकत्रित होंगे। और अगर जो है सरकार इसके बावजूद भी नहीं मानती है तो मुसीबत होगी और मुसीबत होंगे उस हद तक जो है बिजली कर्मचारी महासंघ आंदोलन करेगा। मेरा शासन से ये अनुरोध है कि किसी भी तरह हमारे संगठन के साथ चर्चा करें, चर्चा करके समस्याओं का समाधान करें। समाधान उसका निकालना बहुत जरूरी है। दूसरा, हमारा जो आउटसोर्स कर्मचारी है, आज उसके ऊपर उनकी जो तलवार लटक रही है, आउटसोर्स कर्मचारी का आज जो है उसने शाम को ड्यूटी की, उससे ये कह दिया जाता है कल से मत आना, और उसकी आईडी बंद कर दी। आईडी बंद कर दिया, वो बेचारा भटकता है चारों ओर, उसकी आईडी चालू नहीं होती, और कल से जो है 60 गांठ करके दूसरा कर्मचारी उसकी जगह रख दिया जाता है। तो जिस कर्मचारी ने 15 साल सेवाएं दी, 10 साल सेवाएं दी, 12 साल सेवाएं दी, उसकी तो वो सब बेकार चली गई ना भाई। तो मेरा ये संगठन का ये कहना है कि आउटसोर्स की जिस तरह यूपी में निगम मंडल बनाया गया है, हरियाणा में बनाया गया है, उस तरह मध्य प्रदेश में भी निगम मंडल शासन की तरफ से बनाया जाए और बनाकर उनकी सुरक्षा की जाए। 10,000 रुपये वेतन में कर्मचारी कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि कर्मचारी 10,000 रुपये में काम करेगा तो वो चोरी भी करेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए मेरा ये अनुरोध है शासन से कि इनकी समस्याओं का अतिशीघ्र निराकरण किया जाए। ये संगठन की ओर से मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत माता की, भारत माता की जय। अब मैं धरना कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण एवं आदरणीय ओपी कुशवाहा जी भाई साहब से आग्रह करूंगा, भाई साहब अपनी भाषा से हम सबको अनुग्रहित करें। लेके रहेंगे पाई पाई, कर्मचारी कर्मचारी भाई 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 भाई। माइक में नहीं बोला जा रहा तो आगे दे दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरविंद कुमार मिश्रा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ एवं अखिल भारतीय मंत्री और प्रभारी विद्युत क्षेत्र। मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ कई वर्षों से विद्युत कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर लगातार मध्य प्रदेश शासन विद्युत प्रशासन से बात उठाता रहा है, लेकिन उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव जवाब न होने की वजह से भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में बिजली कर्मचारी महासंघ ने 4 चरण में आंदोलन प्रारंभ किया है। आज हम सब लोग यहाँ प्रति चरण के तौर पर 2 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। प्रथम चरण में हमने 6 मार्च को गोविंदपुरा पर ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया था और अनुरोध किया था कि वो समस्याओं का समाधान निकाले जाए, लेकिन कोई कार्रवाई न होने की वजह से हमने द्वितीय चरण में 16 तारीख को पूरे जिले में ज्ञापन का कार्यक्रम और प्रदर्शन का कार्यक्रम किया था। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आज हम सब लोग प्रति चरण में यहाँ बैठे हैं। यदि हमारी जो 11 सूत्री मांगे हैं, यदि उस सूत्री मांगों का समाधान नहीं निकलता है तो 16 तारीख को हम गोविंदपुरा पर पूरे मध्य प्रदेश के विद्युत कर्मी, चाहे वो संविदा कर्मी हो, चाहे वो आउटसोर्स कर्मी हो, चाहे रेगुलर कर्मचारी हो, अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे जब तक समस्याओं पर समाधान ना हो। हमारी समस्या क्या है? हमारे कई वर्षों से संविदा कर्मी जो यहाँ संविदा कर्मी के रूप में सेवा दे रहे हैं, सरकार ने उनके जो एग्जाम लिए थे वो नियमित पद के लिए एग्जाम लिए थे, लेकिन नियमित पद पे आधे लोगों को नियमित किया गया और बाकी शेष लोगों को संविदा में डाल दिया, जबकि जो वैकेंसी निकली थी
वो नियमित कर्मचारियों के तौर पर निकली थी। हमारी मांग है कि सभी संविदा कर्मियों को नियमित कर्मचारी घोषित किया जाए। देश में वर्तमान समय में जो नियम है ठेकेदारी नियम 1970, वो उन उद्योगों के लिए जहाँ सीजनेबल उद्योग होते हैं, 6 माह के कारखाने हैं, गन्ने का कारखाना है, कपास का कारखाना, उनके लिए आउटसोर्सिंग व्यवस्था की। लेकिन वर्तमान में जो हमारा विद्युत विभाग है वो नियमित नेचर का वर्षों भर चलने वाला विभाग है। ऐसी स्थिति में आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त करके आउटसोर्सिंग को सभी को ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, जैसे अभी हरियाणा में एक पॉलिसी बनाई है कि उनको एक कंपनी बना दी है, उस सरकार की कंपनी है, वो सरकार की कंपनी के माध्यम से वो सभी वो आउटसोर्स वाले वेतन भत्ते प्राप्त करते हैं। हमारे जो कई वेतन विसंगतियाँ हैं, जैसे लाइनमैन है, परीक्षा सहायक है, ARO है, इन सबको किसी को ITI होल्डर है तो किसी को चतुर्थ श्रेणी का वेतनमान दिया जा रहा है और किसी को तृतीय श्रेणी का वेतनमान दिया जा रहा है। हमारी मांग है कि 5 कंपनियों में जो ITI होल्डर है उनको तृतीय श्रेणी का वेतनमान दिया जाए। अनुकंपा नियुक्ति में भी ऐसा ही हो रहा है, अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है, एजुकेशन के आधार पर किसी कंपनी में चतुर्थ श्रेणी में रखा जाता है, किसी कंपनी में तृतीय श्रेणी में रखा जाता है, तो किसी में संविदा रखा जाता है, जबकि विद्युत मंडल सब एक ही है। इसलिए हमारी मांग है कि जो भी कर्मचारी है उनकी वेतन विसंगति समाप्त करते हुए एक 5 कंपनियों में एक पॉलिसी बनाया जाए, जिससे श्रमिक अपना सेवा का जो कार्य है वो विद्युत विभाग में ईमानदारी से कर सके और अपने परिवार का संचालन कर सके। चौथी मांग हमारी जो 89 में हमारे जो कर्मचारी बंधु नियमित पद पर आए थे उनको 15% फिक्सेशन बेनिफिट नहीं दिया गया, और बाकी इंजीनियरों को 15% का बेनिफिट दिया गया। तो जो भेदभाव हमारे तृतीय श्रेणी और सेकंड क्लास ऑफिसर के बीच में हुआ, उस विषय को लेकर हम हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उसको हमारे कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया, लेकिन आज तक उसका पालन नहीं किया। तो हमारी मांग है कि 89 की जो तृतीय श्रेणी कर्मचारी की जो वेतन विसंगति है, जो सुप्रीम कोर्ट की हाईकोर्ट की जो रूलिंग हुई उसके तहत उनको समझ सुविधाएं दी जाए। इसी प्रकार हमारे जो डिप्लोमा कर्मचारी है, कई वर्षों से पार्ट टाइम डिप्लोमा सरकार से परमिशन लेकर, विद्युत कंपनी से परमिशन लेकर हमने एग्जाम दिए, पार्ट टाइम डिप्लोमा किया है, और विद्युत विभाग के नियम है तो जो भी पार्ट टाइम डिप्लोमा करेगा उसको बिना भेदभाव के तुरंत जूनियर इंजीनियर बनाया जाएगा। लेकिन आज तक इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी प्रकार से बहुत सी मांगे हैं जिन मांगों को सरकार को मानना है। हमारा मानना है, आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि भारतीय मजदूर संघ उस सरकार का सपोर्ट करता है जो कर्मचारियों के हित में काम करता है। यदि वो सब सरकार कर्मचारियों के हित में काम नहीं करेगी तो जो भी हम उससे बनेगा इस सरकार के खिलाफ हम करेंगे। हमारा जो केसरिया झंडा है वो कभी झुकता नहीं है। संघर्ष की बेला में हम आगे कूद गए हैं। समस्या का समाधान इस सरकार को करना होगा। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। साथियों, जैसे कि रेगुलर कर्मचारी है, रिटायर कर्मचारी है, आज इनकी पेंशन कोई सिक्योर नहीं है। पेंशन की कोई जवाबदारी नहीं है कि कल निजीकरण हो गया और ये चला गया तो उनको पेंशन मिलती रहेगी। इस कारण से मेरा सभी रेगुलर कर्मचारियों से अनुरोध है कि वो भी बाहर निकल गए हैं। उनकी ये बहुत बड़ी मांग है कि जो है उनकी पेंशन ट्रेजरी से कराई जाए, जिससे वो सिक्योर हो, और सिक्योर के साथ में उनकी पेंशन की जो सुरक्षा रहे कि भाई यहाँ वो निश्चिंत हो जाए कि हमारी पेंशन ट्रेजरी से हो गई है, शासन देगा, अब हमको कोई टेंशन नहीं है। ऐसा मेरा अनुमान है कि ये ट्रेजरी से पेंशन